लेकिन हम बिला वजह ही लोगों से अगर बेजार रहे हैं, क्यों दिल में बोझ है, अदावत है। अब यकीन करें, दिल हो जाए साफ, नींद सुकून की आती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतमईन वो बंदा है, अल्लाह ने जहाँ रखा है वहाँ राज़ी है। चलो एक बात बताओ मुझे, हम जिस कबली में पैदा होते हैं वो कबला हमारी मर्ज़ी का होता है या रब की मर्ज़ी का? जल्दी जल्दी बताओ, इतनी देर ना करो। किसकी मर्ज़ी होती है तो फिर जो कबला अल्लाह ने मेरे और आपके लिए पसंद की है, हम क्यों नहीं पसंद करते हैं? जो दादा नाना चचा माँ मोल्ला ने मेरे लिए पसंद की है, ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं। ना तो उनसे आवाज़ आ रहा है तो उनसे तांडिया वाजा जो अल्लाह ने तेरे लिए पसंद की है, इसे पसंद कर। हज़रत इब्राहीम इब्न अदम रहमतुल्लाह लेकिन मुरीदों के पीछे बैठते थे। अब फरमाने लगे, दुनिया में जो कुछ हो रहा है मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। बहुत बंदे परेशान भी हो जाते हैं, जल्दी के इतने बड़ा दावा कर दी है तो अब हिस पड़े। फरमाने लगी, अगली बात भी सुन लो। फिर कोई तबसरा करना। फरमाने लगी, जो कुछ हो रहा है मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, क्योंकि मेरी वही मर्ज़ी है जो मेरे रब की मर्ज़ी है। मैंने अपनी मर्ज़ी अपने रब की मर्ज़ी में फ़ना कर दी। अब मेरे मर्ज़ी कोई नहीं, सानोकत सज्जन का गीना है, वो जीनिज रखे आसांज रहना है। हमने छोड़ दी अपनी मर्ज़ी, अपने ही कुछ नहीं। हमने ना कभी कतरे पे घोर किया और ना दरिया देखा, बस जहाँ तेरी झलक देखी वही ही डूब गए। छोड़ दो उसने ये क्यों कर दिया। ख्वाजा निज़ाम अल-दीन साहिब महबूब अल्लाह अलैहि अर्रहमतुल्लाह लेके एक मुरीद ने एक दफ़ा आके, हुजूर बड़ी हो गई दरगुजर फ़कीरी दरवेशी, बड़ी हो गई अब जो मेरे रास्ते में कांटे बचाएगा मैं भी उसके रास्ते में बच। फिर माने लगे, फिर तो ज़्यादा ही नाराज़ हो गया है। कहने लगे, नहीं हुजूर, हमें कुछ करना नहीं आता, हमें भी सारा ही पता है। सट तक केड़ा कवार गंदल, हमें भी बेवटियां जानने आए, हमें भी सारा ही पता है। नंबट नहीं लेना सुवीरे, जो हमारे रास्ते में कांटे बिछाएगा सुवीरे इसकी गली में भी बिछे होंगे। तो हज़रत महबूब अली फरमाने लगे, फिर आधे रास्ते में तेरी जद में वो कांटे और आधे में तो उसकी जद में बचा देगा, तो फिर तो जो आम रागहीर होंगे उनके भी प्रज़खो होंगे। तो तुम्हारी लड़ाई में तो मखलूक परेशान हो गई। अर्ज़ की, हुजूर ये तो आपने ठीक कहा है। फरमाने लगे, अगर चाहते हो ना दुनिया कांटों से ना भरे और लोगों को तकलीफ़ ना हो तो एक दूसरे से तकलीफ़ छोड़ दो। ये मुझ समझना, तेरा एक बंदे से इख्तलाफ है, तेरा एक से इख्तलाफ होते इसके असरात दाएं बाएं भी जात। हुजूर फिर क्या करूं? फरमाया, इसे बचाने दे, वो बचाता जाए तो उठाता जा, तो उठाता जा। वैसे भी जो काम सारी दुनिया कर रही होती है वो तो सारे कारी रह होते हैं, कोई ज़रा हट के भी करना चाहिए। जतन जतन ती हर कोई खेले, जतन जतन ती हर कोई खेले तो हान खेल फ़कीरा। जतन दी मिलकोडी पीनिदाई हान दी मिलहीरा। कभी बंदा हारे भी अपने दिल से बोझ उतार दे, नफ़रत को दूर कर दे। अदूत दुश्मनी अगर किसी वक्त रखनी है तो अल्लाह रसूल के दुश्मन से अपनों के लिए किया है, खुश अकीदे के लिए किया है। रहमा ओ बीना हम मेरे अज़ीज़, तिरमिज़ी में हदीस है, अपनी बात को हवाला दे के मजबूत कर दो। तिरमिज़ी में हदीस है, नबी पाक अलैहि अस्सलाम ने हज़रत अनस बिन मालिक से फरमाया था, अनस ए मेरे बेटे, तुम से हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बोझ ना हो। और अगले लफ्ज़ उदयस के ये हैं। हुजूर फरमाने लगे, ये मेरी संत है, ये मेरा तरीक़ा है, अपने दिलों को अदोतों से पाक करें। और पांचवी बात, और बस इसी के आगे भेज है मैंने अपनी बात को सम देना है, मेरा मज़मून मुकम्मल हो गया। हुजूर की एक बहुत बड़ी संत, नबी पाक की एक बहुत बड़ी अदाक वो है दूसरों का एहसास करना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों का ख्याल करना। हमना में रबी एरा था तो मेरी गाड़ी के साथ कुछ दोस्तों ने डवरना शुरू कर दिया। मैं जो हूँ मुझे इसका पता है, मैं उम्र शान दोस्तों से कहता रहता हूँ, अब बुज़ुर्गों के आज चूमे अल्लाह वालों की अच्छी बात है, आपको फ़ायदा होगा। मेरे जैसे गुनाहगार के आज चूम के आपको क्या मिलेगा? कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हाँ, अब कोई मेरी बात मान ले और इस पर अमल शुरू कर दे तो रब करीम की रहमत सुबह क़यामत मुमकिन है।
ये कह दे ये तेरी वजह से उसने शुरू ये जो ज़ुक है ना। अब एक बंदा गाड़ी के पीछे भाग रहा है तो मुझे इतनी सख्त तकलीफ हो रही थी। मैंने कहा या किया ज़रूर, देखो ना बचा रहे, गर्मी का मौसम है, प्यास लगेगी और पसीना आएगा, क्यों भाग रहा है? मेरी मजबूरी भी है, गाड़ी को तो चलना है जब तक हम एहसास पैदा नहीं ना करते। मेरे क़िबला आलम फरमाया करते थे कि तेरी गाड़ी के आगे से को गलत क्रॉस कर गया और दूर के गुजर गया और कोई सख्त जुमला भी कहा तो अपने दिल में इसका एहसास पैदा कर सोच के हो सकता है इसे घर में कोई इमरजेंसी हो गई हो। अपनी सोचों को मस्बत करें, अब दूसरों का एहसास भी अपनी तबीयत में पैदा करें, दूसरों के बारे में भी सोचें। मैं यहाँ माशाअल्लाह स्टेज पे बैठा हूँ, बड़ा नरम माहौल है, बड़ा कुछ है, लेकिन जो दोस्त पीछे दीवार के साथ खड़े हैं, जिनको जगह बैठने की भी नहीं मिली और खड़े होने की भी सही, उनका भी एहसास पूरी तरह, और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मेहमान खुसूसी भी वही हैं आज की हमारी महफिल के जो ज़्यादा मुश्किल में बैठे। एहसास अपनी तबके का एहसास करना है। लो अत्सपाक सुनो अल्लाह के महबूब अलैहि अस्सलाम फरमाते, मैं नमाज पढ़ाने खड़ा होता हूँ, नमाज करियम फरमाते मेरा दिल करते मैं लंबी नमाज पढ़ाऊँ, लेकिन फिर पीछे से ना किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। दिल था लंबी पढ़ाऊँ, बच्चा रो पड़ा तो मुझे ख्याल आता है इसके रोने से इसकी उम्मा को तकलीफ हो रही होगी, मैं नमाज छूटी कर देता हूँ। अल्लाह की नमाज मुख्तसर कर दी। एहसास के तौर पर हुजूर इस इमाम मस्जिद से सख्त नाराज हो गए थी। सही हदीस में मौजूद है, जिसके मुक्तदियों ने आके शिकायत की थी कि आसालवा बहुत लंबी दमाजीम पढ़ाता है, यहाँ तो लोग आसहाज ही नहीं करते मेरे भाई, यहाँ तो आसहाज ही नहीं करते। यहाँ तो मैं आया हूँ ना रात के 1 बजे महफिल में, तो मेरी तरह के लोग थोड़ा ज़ुक ही नहीं तासी साबान अल्लाह अलैहि अलैहि आंदे तासी थे ही नहीं खड़े कर दे ओ भाई, तो उन्हें आया हैं तो टूर जाने हैं अपना सारा सम के पैसे गुना आके उनका ज़ुक अपना ज़ुक भी बयान करना आना तो भी इसी बकन महफिल में। जब सारे आए हैं तनेले तुम ती गुल करके आया मैं उन्हें जार लेने हैं तो मफ्ता आने जारी बछरे, इसलिए हो सकते उनका इश्क तुझसे ज़्यादा हो। करो मद अहल दवल रज़ा और पढ़े इस बिला में मेरी बिला में गदा हूँ, अपने करीब का ये मेरा दीन है, कोई पारा आना नहीं, इसलिए मेरे अजीज़ असास दूसरों का पैदा करें, अपनी तबीयत हम ना असास नहीं करते, खुदा रह असास करो। ठीक है परेशानियां हैं, लेकिन मैं जवान से कहूँगा तो नौजवान है, बार तो जे टेंशनी हैं, कारोबार की मसाइल हैं, परेशानियां हैं, लेकिन अल्लाह ने तो जे जवान किया है ना हौसला दिया है, ना तो बार की टेंशनी बाहर छोड़ के आया कर घर तेरे अब बच्ची इंतज़ार कर रहे, उनके पास बैठ उनका दुख सुन, हौसला बढ़ाकर फिर घर के अंदर तेरी उम्मा बैठी है, इसने तेरे से बात करनी है, कही बातें सुनानी है, तेरा बेटा है वो देवर के आए अब्बा अब्बा कहते और तू कहता ले जा मेरी तबीयत नहीं ठीक। दुनिया में सबसे मिसरू वक्त रसूल करीम ने गुजारा है, लेकिन हुजूर तो ग़ुलामों की बात भी सुनते, हुजूर तो घर वालों को वक्त भी देते। सैयद इशा सिद्दीक़ा फरमाती है, जब तक घर में रहते घर का कोई काम ही करते रहते, और हुजूर तो नवाज़ों को टाइम देते हैं, नमाज के वक्त भी साथ ले जाते हैं। क्यों हम अपने आप से दूसरों का एहसास निकाल बैठे, दूसरों के बारे में थोड़ा एहसास। अब थोड़े दिन पहले ना कुछ अरसा पहले कुछ लोग आ गए मेरे पास, कहने लगे कि कोई तालिब इल्म कोई इल्म मिल जाए मदरसे आपके, और हमने ना वहाँ अपने यहाँ इमामत के लिए और जुमा के लिए इसको ले जाना है। मैंने किसी तालिब इल्म से कहा चल, वो कहने लगे तनख्वाह कितनी देनी है? मैंने कहा कोई ज़्यादा नहीं, जितना आपके घर का खर्चा है इतना इसको भी दे दें। वो परेशान हो गया, जमातस नहीं सारे हो गए, इतने पैसे दे दें जितना हमारा खर्चा है, हम तो साहिब होते हैं, इस को कैसे दे दे ये वाला खर्चा? तो कहने लगे नहीं दी होती कि कोई 10 चढ़ो, और मैंने कहा मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हज़रत सदीक़ अकबर ने बताया है, आपके तनख्वाह
कितनी लगाएगा दरमियान मुहाजिर का जितना खर्च है ना इतना मेरा भी लगा हुजूर गुजारा ना हुआ फरमाया मैं लोगों के तनख्वाहें बढ़ा दूंगा जहां सब का गुजारा होगा अबू बकर का भी हो जाएगा। ये क्या बात हुई कि तेरा गुजारा नहीं होता तो मजदूर का कैसे होता है, गरीब आदमी का कहिश जब तक तुझे दूसरों का पैदा नहीं होता था हुजूर के अल्फाशवाए हसना तक नहीं पहुंच सकता था। विनय नबी पे हुजूर जो ग्यारह में रोते थे और सारा दिन तबिल करते थे और ताइफ तशरीफ़ ले जाते थे और इकस की मंदियों में जाते थे। ये एहसास था, ये दर्द था जो मेरे महबूब को ले जाता था। एहसास था हुजूर चाहते थे रब का को बंदा दोज़ख में ना जाए। अल्लाह के महबूब रात को रोते दिन को तबिल करते गिल्ली गिल्ली जाते लोगों को समझाते। कोई एक बार दीन की बात पूछता 10 बार भी इससे पूछता तो बताते क्यों। एहसास है बात ख़त्म करने लगा हूँ। सैयदा तीबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती एक दिन हुजूर मुझसे फरमाने लगे करियम फरमाने लगी ईशा एक बात बताऊँ तुम रसूल अल्लाह फरमाए तो करियम फरमाने लगे ईशा जब तुम मुझसे राज़ी होती हो फिर भी मुझे पता चल जाता है और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है पता मुझे फिर भी चल जाता है। कहते मैंने जल्दी सियर्स की हुजूर में और अब से नरस तो फरमा है बताऊँ फिर हुजूर बताइए। फरमाया आयशा कभी कभी किस्म उठाती हो या रसूल अल्लाह उठाती हूँ। फरमाया जब होती हो ना मुझसे राज़ी तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की किस्म और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है तो फिर कहती हो हज़रत इब्राहिम खलील के रब की किस्म। फिर हज़रत जनाब आयशा सिद्दीक़ा कहती है मैं तुम्हें बता नहीं सकती लोगों मेरे दिल का इल्म किया था। ये बात सुन के रसूल अल्लाह अब लफ्ज़ों से एहसास का पता कर लेते हैं। कोई सोच किया रहा है यहाँ तो घर वाले पूरा एहतजाज करें। एहतजाज में एक दफ़ा खाने के लिए गया था तो मैंने कह दिया खाना बड़ा अच्छा पका है। एक इधर बुज़ुर्ग से भी मैंने वो बात सुनी थी फिर वो प्रकट कर मेरे साथ हूँ में खाना बड़ा अच्छा है जी। पूरी देर के बाद घर के अंदर से रोने की आवाज़ आने लगी। नासिब तो नहीं होता किसी के घर के मसले में ऐसी बात पूछना लेकिन वो जब माहौल ज़्यादा ही बड़ा तो मैंने मज़बान से कहा कि खैर तो है घर में सब ठीक है। तो कहने लगी अब की वजह सर रह रहे हैं। मैंने कहा कहने लगी अपने बड़ी तारीफ़ किया ना खाना बड़ा अच्छा पका है तो मेरी बीवी है तो अज़्ज़ों में से पर वो घर गरीब है। इसने कहा 14-15 साल हो गए इस घर में खाना पकाते आज तक नहीं किसी ने कहा अलिफ में गरीब की बेटी हूँ। आज वो तारीख़ सुनी है तो दिल किसी और तरफ ही चला गया है। इतना भी एहसास नहीं जो सुबह से गर्मी में खड़े आपको पता है नबी पाक ने कभी खाने में नक्स नहीं निकाला था। सैयद इशा कहती है पसंद होता तो खा लेते वरना छोड़ देते। कभी आए तो तू इंडिया फेंक देता। आना गर्मी में तो भी खड़ा होना जहां इमामा खड़ी है बीवी खड़ी है बहनें खड़ी है खड़ा। सैयद इशा सिद्दीक़ ये हुजूर का अस्वात हसना है। ये तरीक़े अपन वो ज़िंदगी में 4-5 उठ चीज़ों को फ़कत संत ना समझो ये वस्त है हुजूर के अस्वात नूर में। सैयद इशा कहने लगी करियम फरमाने लगे तुम किस्म उठाते हज़रत इब्राहिम का नाम लेती हो तो मैं समझा जाता हूँ। जनाब इशा कहती है बस दिल मचल गया कहफीत और की और हो गई। मैंने कहा हुजूर फिर मुझे किस्म हो मोहम्मद अरबी के रब की मेरे लबों से आपका नाम ही जाता है। मेरे दिल में आप हर वक्त मौजूद रहते हैं। मेरे अजीज़ कुछ बातें आपसे मैंने अर्ज़ की मैं अपनी गुफ्त को भी देखता है जो बड़े मालदार होते हैं और ऐसे लोगों को भी देखता है जो बेचारे एक वक्त खाते हैं और दूसरे वक्त के लिए परेशान रहते हैं। अपनी ज़िंदगी में वो सेहतमंद तवाना खूबरू लोगों को भी देखता है और बीमार और कमज़ोर ज़ईफ़ और नातवान लोगों को भी देखता है। इसके अर्द गिर्द ऐसे लोग भी होते हैं जो बड़ी खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी वजह से परेशान तकलीफ़ में घटे से होते हैं। इंसान अपने माहौल से भी सकता है मुआशरे से भी सकता है और फिर जब वो लोगों के करीब जाता है और अपने घर से उठकर वो लोगों से मुलाकात करता है तो मुख्तलिफ़ किस्म के मशवरे
मुख्तलिफ़ किस्म की आरा और मुख्तलिफ़ किस्म के मुशीर उसे मलना शुरू हो जाते हैं। उन सारी चीज़ों के महूल में इंसान की सोचें पनपती हैं और इसे बालिदगी का मौका मिलता है। वो बाशऊर होने लगता है। फिर वो किसी एक जगह ठहर जाता है, बहुत ज़्यादा किसी मालदार की तरफ देखकर पूछता है और रख जाता है और सोचता है कि नहीं, मैं पैसा ही कमाऊंगा तो फिर ये ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी मशहूर आदमी को खुशकिस्मत समझ लेता है और फिर वो कोशिश करता है कि जितनी भी जतन किए जाएं, किसी भी तरीके से शोहरत हासिल की जाए। वो इस तरह कर के हमारी मिल्लत के जवान भी, हमारे लोग भी। फिर मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अगरचे बहुत बड़े किसी इदारे से पढ़े हुए थे और मालदार थे और वज़ादार थे, और उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान में आकर यहाँ पहुँचकर मुझे खिदमत का काम करना चाहिए। आए अच्छी जितोहे के साथ आए होंगे, कोई उनके पीछे नेक मकासद होंगे, लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तानी सियासत का माहौल देखा ना तो फिर ना डिग्रियाँ ना तालीम, कुछ भी नहीं। वो जिस तरह का माहौल था इसी तरह के बन गए, रिवायती हो गए। किसी ना किसी के पीछे यूं ही लोग लग जाते हैं और तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करते हैं। हमें लगना होता है किसी ना किसी के पीछे हम पैरवी करते हैं, लोगों को देखते हैं। इसी साहिब से हम अपने आप को मुरतब कर दें। फिर मेरे भाइयों, एक मसला और भी होता है। इंसानों में सिर्फ खूबियाँ नहीं होती, आम इंसानों में बुशरा कमज़ोरियाँ भी होती। हम बहुत ज़्यादा किसी के पीछे चलते हैं तो तारीफ़ों है कि पूल बांधती हैं, मोहब्बतों और अतों का लंबा चौड़ा इजहार करते हैं। फिर थोड़ा सा टाइम गुजरता है और थोड़ा सा कुर्ब मिलता है तो फिर हमें इस बंदे में खामी नजर आनी शुरू हो जाती हैं। कोरे वरक किताब नहीं होने, पत्थर दिल गुलाब नहीं हूँ दे सजना, पहलो सोच के लाई फिर यारा नाल इसाब नहीं हूँ दे। सोचते नहीं, समझते नहीं, गौर नहीं करते, जज्बाती फैसले करते हैं। माहौल जज्बाती है ये। अब देखें ना, मैं किसी जगह पे पहुँचता हूँ तो रखना, बैठना, चलना, ठहरना दोस्त मुश्किल कर देते हैं। 1 मिनट के लिए कहीं कामरा बानिज नहीं होता। अब बड़े थके हुए भी हूँ तो अब सही करके कहीं बैठ नहीं सकते, चूँकि अब के चारों जाने पर तो कामरा चल रहा है, कैसे बैठे। नबी की ज़िंदगी बेहतरीन नमूयाना है। एक कामिल असवा हसनता में देते हैं। कामिल मुकम्मल नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो वजूद इत्ते रहे ना, ऐसा वजूद इसके अंदर अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी और बातिनी ये में देखे। मैं किसी जोश से नहीं बोल रहा, मैं बड़ी होज से बात कर रहा हूँ। अब से भी गदारिश करता हूँ, होज से साना में दर्जनों और बीसों कुतुब का निचोड़ आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह ताला ने नबी पाकल एक सलाम के अंदर ज़ाहिरी बातिनी सारी खूबियाँ भर के अपने महबूब को दुनिया में महबूस फरमाया है। निकुला दिए वो जिसरा चल दिए हैं कूचे बसा दिए। बाज लोग नाराज़ ना होना मुझसे, बाज लोग हस्ती हैं सूना नहीं, हस्ती हैं पर सूना। सैयदा तीबा ताहिरा हज़रत ईशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, हुजूर मुस्कुराते थे लेकिन इस मुस्कुराने में भी अजीब वज़ादारी थी। हंसती थे खिल खुला के नहीं हंसती थे, इसमें के कहा नहीं लगता था, आवाज़ें नहीं पैदा होती थे, यानी सूना हंस भी जाते थे लेकिन इसके अंदर भी अजीब लताफत थी। वो कैसा हुस्न था। सियाबा फरमाते हैं, हुजूर हिस्न मुक़द्दस दांतों में सराके था, ज़ीरे लब मुस्कुराते, और वो जो हुजूर के मुक़द्दस दांतों में मुक़द्दस सराके था ना, जब हुजूर हिस्ने इससे नूर निकलता और मस्जिद नबी की दीवारें भी रोशन हो जाती। यानी ऐसा नहीं हंसना जिस तरह को मेरी तरह का आदमी हंसता है तो लूट पोट हो जाता है, और इस हंसनी के अंदर कई दफ़ा फ़िज़ादारी कायम नहीं रहते, कई दफ़ा इसके अंदर वो वकार कायम नहीं रहे। हुजूर हंसती तो तबस्सुम करते, यानी हंस भी रहे हैं तो हंसना भी बड़ाई बाकमाल है। और मेरे आला हुजूर तो कहते हैं बस वो हिस पड़ते थे, फिर जो उम्र भर के रू रहे होते थे ना, वो हुजूर का हुस्ना देख के ये हिस पड़ते थे गोयाना। जहाँ जहाँ खज़ा होती थी बहार आ जाती थी, जहाँ जहाँ दुख होते थे सिविक आ जाते थी, जहाँ भी कोई कमज़ोरी होती थी खुदा कहते हैं जिसकी तिस्की से रोते हुए हिस पड़े। इस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। एक तो उनका हंसना बड़ा बाकमाल था और फिर ये था कि उनका रोना भी बड़ा बाकमाल था।
बड़ा बाकी महल यानी वो कभी रो पड़े और कभी करीम की आंखों में आंसू आ जाए और कभी उनके चेहरे पर अफसरदगी आ जाए, तो यूँ लगता था कि फोलू ने भी ना फोलू ने खिलना छोड़ दिया है, कलियां अपनी जगह से हट गई हैं। समुंदर ने कहा नहीं नहीं अब शोर नहीं करना। यूँ लगता था कि तितलियां अपनी जगहों पे बैठ गई। जब वो कभी रोते थे तो यूँ महसूस होता था कि जैसे चांद कहता है कि नहीं अब मैंने नहीं खुल के चमकना महबूब, तो रो पड़े। और कभी करियम रवि आंखों में आंसू आए तो उनके रोने में हसन इतना था, कमाल इतना था कि जबरेली अमीन आए और आकरज गुजार हुए। आ रसूल अल्लाह सारे भीत जानने वाला रब पूछता है करियम से पूछूना, माँ बाप से पूछूना रवि क्यों है, ये रुपड़े हैं क्यों रवि हैं, सारे भीत जानने वाले मालिक क्यों रवि। तो माँ बाप फरमान ले गई जिब्रील उम्मत का क़ियामत का हिसाब, क़ियामत की गर्मी और अल्लाह ताला का कुर्स अदालत में अपनी शान के लाख जलवा फिरोज होना। उम्मत की कमज़ोरियाँ सुस्तियाँ गफलतें उनको याद करके रुपड़ा हो गम उम्मत ने निधल कर दिया है। हज़रत जिब्रील बारगान ईज़वी से पैगाम लाए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर रवि जब जिब्रील अमीन ये पैगाम लेके लूटते हैं तो रब करीम ने क्या फरमाया, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर। मालिक करीम ने क्या फरमाया, वो आयत नाजिल हुई जिसके बारे में इमाम ज़ैन अल अब्दीन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कुरान में सबसे उम्मीद वाली आयत ये है, रूह हुजूर और जनाब जिब्रील पूछ कर वापस गए तो रब करीम ने फरमाया जाके मेरे महबूब से फरमा दे वाले से वफ़े आगत नुर बावे फ़ेते रदया महबूब रब आपको इतना देगा कि आप अपने रब से राज़ी हो जाएंगे, महबूब आपको राज़ी करेंगे, ना रो आपको राज़ी करेंगे। और हुजूर क्या फरमाते फरमाया जब तक मेरा एक कुमती भी दोज़ख में कोई नहीं राज़ी होता, अल्लाह किया जहन्नम अब भी नसरत होगा। रूरू के मुस्तफ़ा ने धरा बहा दिए हुजूर का हुस्ना भी बाकमाल, रू देना भी बाकमाल, महब्बत से उठ के गिले लगाना भी बाकमाल। और कभी हुजूर जलाल करें तो हुजूर जलाल करें तो महबूब फरमाने लगे मैंने दुआ मांगी है कि अल्लाह अगर मैं किसी को झड़क दूँ तो इतना सौंप देना, इतना तो फ़र्द नमाज का सौंप देता है, ये भी हर ज़ाविये से हर निगाह से। मैं क्या आपको अर्ज़ करूं, हमने ना कभी सीरत बयान की मेरी तरह के लोगों ने, ना कौम इस तरह से सीरत को पढ़ती है। सुरुत नबवी का एक एक पहलू कभी खोला जाए जो ज़माने में बेचैनी पाई जाती है, ना बेकरारी पाई जाती है, और ज़हनी इंतशार है और फ़िक्री अलजाव है और टूटी बिखरती सोचें ये सारी ख़त्म हो जाएं। ऐसा ठहराव नसीब हो जीने का भी मज़ा आए और मरने का भी मज़ा है। अगर हुजूर की सुरुत मुक़द्दसा को समझा जाए तो महबूब की ज़िंदगी हर तरह से कामिल है, मुकम्मल है, अकमल है। आप कहीं भी और जाएंगे, आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स का दौर है। हमारे बच्चे जदीद पढ़े लिखे, वो कहते हैं मैं फ़लाँ मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाता हूँ जाएं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं उन्हें कहीं तो वो बाज नहीं आते, वो तजर्बा कर के बाज आते हैं। और बिलखुसूस नई नस्ल जो होती है वो बुज़ुर्गों के तजुर्बों से फ़ायदा नहीं उठाती, वो अपने इलाके से तजुर्बे करना चाहती। इसका भी बड़ा ख़तरनाक नतीजा बरामद होता है। तो कोई बंदा भी जो आपको मोटिवेट करता है, न किताब व संत के बग़ैर कोई भी आपको मोटिवेट कर रहा है, वो क्या कुछ कह रहा है, क्या कर रहा है, वो कभी भी आपको तालीम सही नहीं दे सकता। क्यों? इसलिए कि जो तालीम वही अल्लाही के बग़ैर होती है वो नाकस होती है। अम्बिया की तालीम वही अल्लाही के साथ, लिहाजा अगर कोई आदमी आपको मोटिवेट करता है किताब व संत के साथ, वो आपको दुरुस्त संत लेके जाएगा, वरना तो हरा आदमी आपको अलिफालजे देगा। मेरे भाई, नबी पाक का इसवाए हसना हमारे यहाँ लोगों ने संत शरीयत समझ किसको लिया है? हमारे हान लोगों ने संत शरीयत समझाया है। सिर्फ पगड़ी बे बहुत अजीम संत है, इमामा बांधना बहुत लोगों का ख्याल है, सिर्फ दाढ़ी रखना दाढ़ी बहुत अजीम संत है, अम्बिया किराम की पसंद है। और आपको पता है अल्लाह ताला ने औरतों को दाढ़ी दी नहीं, ये मर्द का जेवर है। हाँ, ये मर्दाना काम है, दाढ़ी मर्द का जेवर है। और फिर ये आपके जिस्म का हिस्सा है, दाढ़ी का वज़न कोई नहीं होता। पूछ लें जिन्होंने बड़ी रखी है, बेशाकौन से भी पूछ ले, ये वजूद का हिस्सा है, इसका कोई वज़न कोई परेशानी। और एक और बात नौजवानों अब से कह दूँ चलते
चलते बगैरदारी के अब सोने लग रहे हो तो लोग कहेंगे प्यारे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, खूबसूरत लग रहे हो। और दाढ़ी के साथ अगर किसी को प्यारे लगो ना तो जो तारीफ करेगा तो तारीफ ही बड़ी रूहानी किस्म की है। वदानी यानी अब दाढ़ी के साथ अच्छे लग रहे हैं तो लोग कहते कितना नूरानी चीरा है। अब देखो इस तारीफ के पीछे जो जुमलों की तरतीब है, इसमें हसन कितना दाढ़ी इमामा सफ़ेद लबज़ और फिर ये कि मुस्वाक करना बड़ी आला संत है, मिठा खाना बड़ी आला संत है। लेकिन यही 4-5 सुन्नतें नहीं मेरे भाई, हुजूर की ये बहुत बड़ा मसला है। बाज़ लोग समझे फलां जी संत शरीयत में अमल करता है, क्या करता है, कदुरी पगड़ी वाला है। खुदा के बंदे ये अजीम संत है, कौन इसका इनकार कर रहा है। लेकिन नबी पाक का तो इसवाए हसना है, इसके बाद पूरी ज़िंदगी है। आदेर देखो मेरे अच्छा। फिर एक और बात, बाज़ लोग समझते हैं मीठा बोलना सिर्फ संत है और अखलाक की अलामत है। सिर्फ मीठा बोलना, अपने निराज़ नहीं होना। मीठा तो बाज़ बंदे अपने मतलब के लिए भी बोलते हैं, वो काम निकलवाने के लिए बड़ा मीठा मीठा बोल रहे होते हैं। वही सुनो मेरे भाई, सिर्फ मीठा बोलना ही संत नहीं, हमेशा सच बोलना संत है। हमेशा सही बात करना, दीनदार रहना तो समझते हैं 4-5-6 उठ चीज़ें ये संत हैं। ओ खुदा के बंदे, नबी पाक की जो अदाक सबसे पहले दुनिया के सामने आई और गज़वर की जिस अदाक से संत से लोगों को सबसे पहले वाकिफ़ियत हुई, शोर नहीं पड़ जाता किसी चीज़ का दुनिया में। मुआशरे में फ़लाँ बंदा ये करता है, फ़लाँ एक बंदे का एक चीज़ तारुफ बन जाती है। तारुफ कोई चीज़ लोगों के वजूद के साथ, नाम के साथ साहिब का लाहिका बन जाती है। जो चीज़ सबसे पहले जिससे लोगों ने मेरे नबी पाक का तारुफ किया और लिया। आदेर देखो नौजवानों मेरी तरफ, जिस चीज़ से सबसे पहले गज़वर की जिस इदाद से लोग वाकिफ़ हुए थे वो तो सादिक और अमीन होना है। सबसे पहले लोग वाकिफ़ हुए थे कि उम्र शाह सच बोलते हैं। उम्र शाह सच, मिलत का जवान तो लोगों को आसानी के लिए झूठ बोलता है, कोई फ़ायदा नहीं झूठ बोलने के लिए डंगी मारते हैं, बढ़ के मारते हैं। मैं ये होता हूँ, मैं वो होता हूँ, झूठ बोलते हो क्यों, ज़्यादतियाँ करते हो अपने साथ। नबी पाक अलैहिस्सलाम की तो पहली अद्धा पहली संत जिससे लोग वाकिफ़ हुए वो सादिक और अमीन होना है। और लोग कमज़ोरी दिखाते हैं, मैं अब से हज़ करूँ। आज पता है मेरे मुल्क आज इतने दर्द में हैं, लोग इतनी तकलीफ़ में हैं। अमीर लोग तो पेट्रोल पे 20 करते हैं, पेट्रोल पे ज़्यादातर वो लोग 20 करते हैं जिनकी गाड़ियाँ बड़ी होती हैं। गरीब पेट्रोल पे 20 नहीं करता, वो तो कहता कि किराया 10 रुपये बढ़ गया बस का, क्योंकि इसको तो बस में आना जाना है, पेट्रोल से तो इसका लेना देना नहीं है। तो अमीरों की बातें, तगड़े लोगों की बातें, ये सारा आलम इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ना कानून का है, ना मईशत मुआशरत का है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला दियानतदारी का है। यहाँ अगर दियानतदारी हो जाए, सच बोलने वाला, बात करने वाला सच बोले। अजान सुन लें जी। पहले 2 कितरों के बारे में राय किया है, चलिए बताएं वाबुदा वालों के बारे में राय किया है, अपनी भी एक अद मौलवियों पीरू के बारे में राय किया है। बस यही हाल किया गया है। अल्लाह माशाअल्लाह बहुत एतमाद कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक गिरोह, एक तबके के बारे में बदियंती को फ़रोग़ दिया गया। झूठ को आज भी किसी भी शख्स को अपने ले, इसके बारे में सच्चाई से ज़्यादा झूठी खबरें ज़्यादा फैलाई जाती हैं। अफवाहों का दौर दौरा अपनी ज़िंदगी में जवानों, सच बोलो, दीनदारी का मुजाहरा करो। इस मिल्लत का जवान कैसे तरक्की करेगा जिसकी माँ कहती है कि पत्थर ताव साच नहीं बोलता, ताव जाता कहीं है, बताता कहीं है, ताव बात ही ठीक नहीं करता कैसे। बात सुनो, नबी पाक ने जब मुख्तलिफ जगहों पे तबलीग दीन के पैगाम भेजे तो हिरकल बादशाह को भी ग़ज़वा में पैगाम दिया। बड़ा सियाना आदमी था, सिमजद्दार था, मामला फेम था। उसने कहा मैं कोई जज्बाती फ़ैसला नहीं करता, कुछ चीज़ों के ना हुजूर के बारे में कुछ चीज़ों के सवालात मेरे जहन में है। इसने कहा यहाँ कोई आया हुआ हुए ना, मक्का का सरदार लोग तिजारत के लिए आते हैं, कोई सिमजद्दार, सियाना, सरदार, वज़ादार आदमी तो लेके आओ। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वहाँ गए हुए थे और आपको पता है कि वो हर जंग में आगे आगे थे। कलिमा इनको बिला के ना लोगों को पता चला ये आए हुए हैं तो ले जाके बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। अबू सुफियान कहते हैं जब इसने सवाल जवाब शुरू किए ना तो जाहिर है मैं मुखालिफ गिरोह में था। जब कोई मुखालिफ गिरोह में होता है इसने तारीफ़ तो ही ना करनी होती। वो सिर्फ हमारे मुल्क में रिवाज है कि लोग जो पार्टी छोड़ के आ रहे होते हैं इसके भी तारीफ़ कर रहे होते हैं और जिधर जा रहे होते हैं फिर उसकी भी अल्लाह जाने कैसे अपने दिल। अबू सुफियान कहते हैं मैं चूँकि दूसरे गिरोह में था तो बादशाह ने जो बात भी पूछी ना मैंने
राय मुखालिफ दी। जो भी पूछा कि वो महबूब अलैहिस्सलाम जो दावा नबूवत करते हैं उनका कलिमा पढ़ने वाले अमीर हैं, गरीब हैं, बात किया है, जंगें हुई हैं, तो नित एक तवील गुफ्तगू है। अबू सुफियान कहते हैं आखिर में बादशाह ने एक सवाल पूछा, ये जवान ज़्यादा घोर करेंगे। सवाल पूछा। अबू सुफियान कहते हैं मुझसे कहने लगा, जिस करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने दावा नबूवत किया है, क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? अबू सुफियान कहते मैं चुप कर गया। 1 मिनट के लिए मेरे दिल में ख्याल आया माज़ल्लाह कह दूँ बोला है। फिर मैंने सोचा ये तो अरब की विज़दारी के ख़िलाफ़ है कि मैं झूठ बोलूँ। और फिर अबू सुफियान कहते मेरे दिल के कोने से आवाज़ आई, मैं कोई और बात करूँगा तो शायद कोई देर के लिए सोचे, और अल्लाह के रसूल ने झूठ बोला ये तो मानेंगे कोई नहीं, ये तो मुखालिफ नहीं मानेंगे, काफिर मशरिक नहीं मानेंगे। बादशाह कहने लगा सोचते क्या हो बताओ। कहा कभी उन्होंने झूठ बोला है? अबू सुफियान कहते मेरे हाथ में चिड़ी थी, मैंने उठा के दोबारा ज़मीन पर रखी। मैंने कहा बादशाह वो रिश्ते में मेरे भतीजे लगते हैं, मेरी उनसे मुखालफत है, मैं उनके मुकाबिल फ़ौजें तक लेके आता हूँ, वो हमारे बतों को बुरा कहते हैं। राय का इख्तिलाफ अपनी जगह पर, लेकिन वो मेरे सामने पैदा हुए मेरे भतीजे हैं। मैंने उन्हें माँ की गोद में भी देखा है, दादा के कुंदों पर भी देखा है, सैयदा अख्तिया का धोला बने भी देखा है। मैंने उनकी गोद में उनकी बेटियों को खेलते भी देखा है। इख्तिलाफ और मुखालफत अपनी जगह पर वो करीम मेरे सामने पैदा हुए और उनके मुक़द्दस बाल मेरी आँखों के सामने सफ़ेद हुए। उनकी ज़बान से जो भी निकलता है हक़ और सच ही निकलता है। वो असर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो उम्मी है, सादिक है, मोतबर है। मेरा पैगंबर अजीम तरह है, कभी ज़बान से झूठ नहीं निकला। अल्लाह आपको जज़ा दे। सुने जी, कुछ खतीब बग़ैर नारों के भी तकरीर कर लेते हैं यार, ऊंची सबिन अल्लाह के बग़ैर भी काम चल जाएगा इंशाअल्लाह। अब खुद सुनते जाए नबी सबिन अल्लाह कहीं फिर भी गुजारा असर करे ना करे, सुन तो ले मेरी फ़रियाद और नहीं है दाद का तालब ये बंदा आज़ाद। मेरे अजीज़ नबी पाकल एक सलात तो सलाम ने सह बोला। अबू सुफियान कहते उनकी ज़बान से सबा हक सह के कभी कुछ निकला करे ना, थोड़ी पबनदी हम भी सह की करे ना। अच्छा हम बोलते हैं सह, बहुत सारे लोग सच बोलते लेकिन वो दूसरों के बारे में बोलते हैं, अपने बारे में नहीं बोलते हैं। इसने इतना झूठ बोला, इसने इतनी करप्शन की फलाने नहीं है, दूसरों के बारे में बोल रहा है, अपने बारे में सच बोला। अपने बारे में तो बता तूने क्या है ना, उधर उधर की तो बात कर, बता के काफिला क्यों लेटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो कहा अबू सुफियान कहते हैं जब मैंने बादशाह को ये बात बताई ना, उसने चादर कुंदे पे रखी और वो जाने लगा, तो मैंने कहा आ रही तूने इतनी बातें पूछी, मैंने इतने जवाब दिए को नतीजा बात का कोई रिजल्ट भी निकलता है ना, कोई एक नतीजा भी होता है, कोई नतीजा बता। तो कहते हैं बड़े तहम्मुल से, बुर्दबारी से। बादशाह हंस पड़ा, हंस के कहने लगा नतीजा तो निकल आया। कहा क्या नतीजा निकला? तो कहने लगा जिस बंदे ने कभी बंदों से झूठ नहीं बोला वो ये वाला झूठ क्यों बोलेगा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। जो बोलते हैं साचे हैं, तो फिर गोवा वो कह रहा था मान लो कि ये भी वो साचे ही बोलते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। एक तो कजूर की अहम अदा को अपन वो आपको पता है, किसी बाप ने किसी मजबूरी से कभी कहा होगा अपने बेटे को चले 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, कोई मजबूरी होगी इसने चले फ़र्ज़ किया किसी मजबूरी के तहत इसने कहा था अपने बेटे को कि बाहर जो बंदा आया इसे कह दो कि मैं घर में नहीं, चले मान लिया 2 मिनट के लिए तेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं ज़मींदारी से कहता हूँ तो नहीं। एक दफ़ा अपने पत्थर से कहा था ना झूठ बोल दे, मैं घर नहीं, फिर तो सारी ज़िंदगी मिन्नत करेगा वो तेरे साथ भी सच नहीं बोलेगा। इतनी बड़ी बीमारी है ये, घर तोड़ती है घर, ये कबीले तोड़ती है रिश्तों को। कमज़ों क्यों झूठ बोलते हो, रिश्ता करते वक्त के बच्चा ये कमाता है, ये कमाता है, क्यों झूठ बोलते हो। साफ साथरी दो टोक बात करो। इतना बड़ा रिश्ता मियाँ बीवी का जो अल्लाह के निशानियों में से निशानियाँ झूठ पर कायम करते हो। बेटी के वालिदैन भी अल्लाह माशा अल्लाह झूठ बोलते हैं, ये दे देंगे ये दे देंगे। बाज में कहते हैं लड़के वाले लालच करते हैं, अपने पहले लालच खुद पैदा किया। क्यों कहानियाँ साना ही इतना अहम रिश्ता जिसकी बुनियाद पर सारा घर चलना था, वो रिश्ता ही बद एतमादी पर कायम है। जब एक दूसरे पर एतमाद ही नहीं है तो सुकून कैसे आएगा। अपनी ज़िंदगी में साच लाओ, दौलत लाने से ज़्यादा ज़रूरी साच लाना है। घर में महंगी चीज़ें लाने से बेहतर है अपने घर में सच ले आओ, दीनदारी ले आओ, घर भी बच जाएगा, कबला भी बच जाएगा। ज़िम्मेदारी से कहता हूँ सच बोलो, दीनदार हो जाओ, मुल्क भी बच जाएगा। इस उम्मत का भलाई इस काम में है, ये खुजूर का इसवाए हसना है। और तीसरी बात नबी पाक की संत सिर्फ मशवाकले के दान साफ़ करने नहीं, दिल साफ़ रखना भी मेरे नबी की संत है। दिल साफ़
रखना भी हुजूर का तरीका है। दिल बड़े बूझ होते हैं, हमारे दिलों पर मुफ्त की नाराज़गी कोई लेना देना नहीं। ओ जी फलाने बंदे ने ना जी अपनी बच्ची की शादी, क्या बच्चे की शादी किया, रिश्तेदार ने मुझे पूछा नहीं। भाई आपको क्यों पूछते, आप किया है, उनका घर था, आपको अब बिला वजह अपने राज हो के अपने घर में क्यों पूछते। आपको किस किताब में लिखा है, किस शरीयत में लिखा है, कानून है, अब से पूछा जाए। फलाने बंदे ने मेरे बारे में बात की होगी और यार तो इतना हम नहीं है, सारी दुनिया तेरे खिलाफ बातें करे तो मुफ्त में टेंशन ले गया है। वो जो दो बंदे दूर खड़े हैं वो कोई और बात करे हैं, तेरी नहीं कर रहे, मुफ्त में अपने दिलों में बूझ, मुफ्त में बदगुमानियां। फुलाना बंदा अमीर हो गया कि तेरे जिम्मेदारी। हज़रत फ़ाज़िल बरलवी रहमतुल्लाह लिखा है, हसद करने वाला बंदे पर एतराफ़ नहीं करता, हसद करने वाला अल्लाह ताला की तक़सीम पर एतराफ़ करता है। माज़ अल्लाह समम माज़ अल्लाह। वो तो कह रहा है इसे नहीं मलना चाहिए था, मुझे मलना चाहिए था। अब जब इतने ज़्यादा अद्धावत पैदा कर लेते हैं, अब क्यों नहीं इस चीज़ से खुश होते हैं जो निज़ाम मेरे रब ने बना दिया है, इतनी बड़ी अल्लाह की मखलूक है। लेकिन हमें लोग अच्छे ही नहीं लगते, जिससे पूछ लो वो निराज़ी है। हर बंदा किसी ना किसी से निराज़ है, शिकवे कर रहा है। वो छोड़ दे यार, मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, एक ज़र्रह भी तो बेकार नहीं हो सकता। जिसे अल्लाह ने बनाई है वो बेकार है। मैं बदक़ीदे बद मज़हब की बात नहीं कर रहा, फिर दोहराता हूँ, एक तो हुजूर की ज़िंदगी कामिल है, मुकम्मल है, इसे पढ़ो। जिस ज़ावरोना भी बड़ा कीमती है, जिस ज़ाविये से पढ़ोगे कमाल ही कमाल। और फिर हुजूर का इसवा हसना पूरी ज़िंदगी पे लागू करो। एक तो सच बोले, बदियंती कभी ना करें।